आखिर ऐसा क्या हुआ जब भगवान ब्रह्मा कर रहे थे स्त्री की रचना, और आखिर भगवान ब्रह्मा ने स्त्री को ऐसा क्यों बनाया? हम सब जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में त्रिदेव का वर्णन किया गया है, जहाँ पर गॉड के रूप में G4 जनरेटर यानी कि रचयिता के रूप में भगवान ब्रह्मा को दर्शाया गया है। O फॉर ऑपरेटर यानी सुचारू रूप से व्यवस्था चलाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को रखा गया है, और वहीं पर D फॉर डिस्ट्रॉयर के रूप में यानी संहारक के रूप में स्वयं भगवान शिव को दर्शाया गया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भगवान ब्रह्मा की। आखिर क्या हुआ जब उन्होंने स्त्री की रचना की? चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे। भगवान ब्रह्मा 6 दिन से स्त्री की रचना कर रहे थे, फिर भी रचना अभी भी अधूरी थी। ये देखकर देवदूतों ने भगवान ब्रह्मा से पूछा, हे भगवान, आप स्त्री की रचना करने में आखिर इतना समय क्यों लगा रहे हैं? भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं? ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। स्त्री चाहे कैसे भी हो, ये सबको खुश रखेगी। ये अपने परिवार और सब संतानों को एक सा प्यार देगी। इसमें बीमारी होने के बावजूद भी कई घंटों तक कार्य करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए। क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने उत्तर दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो मेरी सबसे अद्भुत रचना स्त्री कहलाएगी। इसके बाद देवदूतों ने भगवान की बनाई रचना को पास जाकर जब हाथ लगाया और कहा, प्रभु ये तो बहुत ही नाजुक है। तब भगवान ने कहा, ये बाहर से नाजुक जरूर है पर अंदर से वो उतनी ही मजबूत है, अर्थात ये कोमल है पर कमजोर नहीं। इसके बाद देवदूत इस रचना के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए और देवदूतों ने भगवान ब्रह्मा से पूछा, हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता होगी? तो प्रभु ने जवाब दिया, न केवल ये सोच सकेगी बल्कि इसमें हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता होगी। दरअसल जब देवदूत ने स्त्री के पास जाकर जब उसके गालों को हाथ लगाया था, तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से पूछा, हे भगवान, इसकी गालों पर पानी जैसा क्या है? भगवान ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये इसके आंसू है। और पूछा, आंसू? पर वो किस लिए? इसके जवाब में भगवान ब्रह्मा ने कहा, जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी। ये फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका होगा। यही इसकी ताकत होगी। देवदूत ने ये सुनकर कहा, भगवान ब्रह्मा, आप तो महान है। इस रचना को आपने बहुत ही सोच समझकर बनाया है। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, ये स्त्रियों की रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर ये सोच सकेगी। तब देवदूतों ने कहा, भगवान ब्रह्मा, आपकी रचना संपूर्ण है। तब भगवान ने जवाब दिया, नहीं, अभी इसमें कमी है। वो ये है कि ये अपना ही महत्व भूल जाएगी कि आखिर स्त्री कितनी खास है, और बार बार उससे उसकी इस खासियत को याद दिलाने के लिए आवश्यकता होगी एक पुरुष की। इसके लिए मैं अगला एक पुरुष की रचना करने जा रहा हूँ। तो ऐसे करते हुए भगवान ब्रह्मा ने स्त्री की रचना की। तो जो कोई भी स्त्री ये वीडियो देख रही है, उसको ये वीडियो देखने के बाद कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही आपके आसपास आपकी माताएं, आपकी बहनें, आपकी कोई दोस्त या मित्र या सखा, सभी स्त्रियों को ये वीडियो अवश्य भेजें और उन्हें ये भी बताइए कि वो सचमुच बेहद खास हैं और वो है तभी तो हम भी हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा।